जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाला 1 जनवरी करंट अफेयर 2026 होगा, ना कि यहाँ पे 25 टाइपिंग मिस्टेक की वजह से दोस्त यहाँ पे देख नहीं पाया था। और कैसा गया आपका नया साल, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस दिन हर साल जो क्या है, हर दिन विश्व वैश्विक क्षमा चाहूँगा परिवार दिवस मनाया जाता है। क्या फैमिली डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ए 29 दिसंबर, बी 30, सी 31 दिसंबर, डी हो जाएगा 1 जनवरी। करेक्ट आंसर दोस्त क्या कहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा? वैश्विक परिवार दिवस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, दूसरा है, निम्न में से किस देश ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को विकसित किया है? तो दोस्त YJ-20 है, हा, क्या है, एक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल हो जाएगी, यानी कि जो जहाज से लॉन्च कर सकते हैं इसको। ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी हो जाएगा रूस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या चीन होगा दोस्त? जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कि चीन ने किया है इसका लॉन्च। ठीक है, क्वेश्चन है अगला तीसरा, निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी आईटी-बिस्मा देने वाला पहला देश बन गया है? तो क्या दोस्त स्पाइनल के लिए मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी, तो कौन सा? ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी इंग्लैंड, डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या यूएई की बात करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना, भारतीय उप कप्तान है स्मृति मंधाना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं? तो दोस्त कौन से नंबर की बनी है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी हो जाएंगी चौथी, डी पांचवी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली? तो ये दूसरी महिला बन चुकी हैं, स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना। ठीक है, क्वेश्चन है 5, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा गया है, यानी कि अवार्ड दिया गया है? तो ये क्या बैडमिंटन से, बी हॉकी, सी फुटबॉल से, डी टेनिस से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये टेनिस से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन तो कोप 17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्त जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं? क्या 22 मई को मनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ए भारत, बी फ्रांस, सी अर्मेनिया, डी अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा 17 का कोप? तो ये आर्मेनिया में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है? अंतरिम मतलब कुछ दिनों के लिए, यानी कि। तो ये निधि मिश्रा, बी राकेश अग्रवाल, सी वैभव वर्मा, डी अनिकेत चौहान। करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका नाम क्या है, राकेश अग्रवाल हो जाएंगे, जिन्हें एनआईए का क्या अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्न में से कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई? अभी दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली तो कौन सी बन चुकी हैं? उनका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा दोस्त, स्मृति मंदाना। और कौन हो जाएंगी सबसे अधिक विकेट लेने वाली? ए दीप्ति शर्मा, बी हैनरियट, सी सोफी, डी हो जाएगी मैगन सट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं? जी हाँ, ऑप्शन है भारतीय क्रिकेटर हो जाएंगी महिला T20। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय नामक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, यानी कि डीआरडीओ की बात करता है, डीआरडीओ की बात करता है? तो दोस्त ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार,
डी उड़ीसा, क्योंकि यहाँ पे क्या बना चुका है एक और ऑप्शन सी, और समझ आऊंगा ऑप्शन डी की बात करते हैं तो 2 प्रलय नामक मिसाइलों का लॉन्च किया है एक ही लॉन्चर से। ठीक है, क्वेश्चन है 10 निम्न में से किस शहर में आंखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने आई स्टेंट के साथ मिलकर क्या 3D पहली 3D फ्लैक्स एक्वाइस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है। तो किसने, भारतीय सेना ने आंख के लिए 3D फ्लैक्स की, तो ये पटना, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा दोस्त, इसका राइट आंसर क्या दिल्ली है जी। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से किसे विदेश व्यापार महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया है। क्या व्यापार के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए, समझ जाऊंगा तो क्या कहता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन के लिए ए दुर्गेश जैन, बी लव अग्रवाल, सी अखिल वर्मा, डी हो जाएगा निधि तिवारी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी लव अग्रवाल की बात करते हैं, ऑप्शन बी की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व करेंगे, जो कि किसमें परेड में, ठीक है, गणतंत्र दिवस की। एक कैप्टन नमन जैन, बी कर्नल पंकज, सी कैप्टन हर्षिता, डी हो जाएगी मेजर रचना यादव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी की बात करते हैं, इनका नाम क्या हो जाएगा, कैप्टन हर्षिता, जो कि 2025 की परेड में पहली बार, समझ आऊंगा 2026 की गणतंत्र दिवस हुई परेड में भारतीय सेना की पशु दस्ते का नेतृत्व करेंगी, इनका नाम हो जाएगा कैप्टन हर्षिता। दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों स्थान है कौन सा, भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पे होगी, ये लखनऊ, बी भोपाल, सी पटना, डी गांधीनगर। तो दोस्त ये गुजरात में होगी, कहाँ पर होगी, तो गुजरात में कहाँ पे, तो उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, गांधीनगर की बात करते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन अब दोस्त आ जाता है 31 दिसंबर की बात करते हैं, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें नीरू टांडा ने महिलाओं के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ पर हुआ था, ए जयपुर, बी पटना, सी विशाखापट्टनम, डी हो जाएगा नई दिल्ली। तो किसकी बात करते हैं यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या दिल्ली होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी की बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में महामना बांग्मय किताब के दूसरे संस्करण का विमोचन किया गया, तो किसने किया है, ए सी पी राधाकृष्णन, बी द्रौपदी मुर्मू, सी योगी आदित्यनाथ, डी हो जाएंगे नीतीश कुमार। करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या होगा, तो नोट करिएगा ऑप्शन ए, जो कि अपने राष्ट्रपति हो जाएंगे, इनका नाम क्या हो जाएगा। जैसे वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 63 की बात करते हैं, सी पी राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, सोनम ऐसे पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, वे किस टीम से संबंधित हो जाएंगे। तो कहाँ से हो जाएंगे, सोनम ऐसे, ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भूटान, डी नेपाल। तो दोस्तों का यह क्या भूटान से आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन किसकी बात करते हैं, सी की बात करते हैं, सोनम यूसी, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य ने ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी दी है। तो किसने है ग्रीन टू गोल्ड के लिए, ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश होगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी ये हो जाएगा। क्या होगा कि ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत औद्योगिक भांग की खेती के लिए मंजूरी दी है। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की है। तो किसने की है, ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे,
क्या उत्तराखंड की बात होगी? जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी की यहाँ की बात हो रही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या लड़कियों के लिए होगा? लड़के नहीं जा सकते। आई थिंक 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो महिला दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इसलिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है, योजना बना रहा है? तो ये महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो कहाँ पर करेगा? तो ऑप्शन सी की बात करता है यहाँ पे, लॉन्च पैड बनाने का तीसरे नंबर का, और आंध्र प्रदेश की बात कर रही है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन अभ्यास शुरू किया है। ए कंबोडिया, बी चीन, सी म्यांमार, डी हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? क्या ऑस्ट्रेलिया होगा? क्षमा चाहूँगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो क्या चीन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। ताइवान के पास कौन सा देश है? तो चीन कर रहा है जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू। क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, नागरिक सम्मान की? तो इजराइल, बी थाईलैंड, सी कनाडा, डी हो जाएगा स्लोवाकिया। तो करेक्ट आंसर, ट्रंप को कौन सा देश दे रहा है अपना नागरिक सम्मान? तो ये दे रहा है इजराइल। ऑप्शन ए, ये एक यहूदी क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। क्वेश्चन है, खालिदा जिया का 80 साल की आयु में क्या निधन हो गया? वे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ए अजरबैजान, बी इराक, सी यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, डी हो जाएगा बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर किसकी बात करते हैं? तो ये बांग्लादेश की क्या हो जाएंगी? फर्स्ट पीएम हो जाती हैं खालिदा जिया। क्वेश्चन है अगला, पैरासिने पैरासिनेमेलिसिया। तो दोस्त पैरासिनेमेलिसिया खासियाना नाम की फंगस की एक नई प्रजाति निम्न में से किस राज्य में खोजा गया है? तो फंगस की यानी कि दांत से संबंधित होगी, कहाँ पर? ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, डी मेघालय, समझ जाऊंगा सी मेघालय, डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्त पैरासिन नेमेलेसिया खासियाना नामक जो फंगस है ये मेघालय में खोजा गया है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन करेगा? तो दोस्त कौन सा करेगा एआई से? ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी हो जाएगा दोस्त फ्रांस। तो किसकी बात करते हैं? तो क्या भारत करेगा यहाँ पे? ऑप्शन ए की बात करेंगे अपन। क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर? लगा देना आंख मीच कर, एआई से संबंधित अगर जितनी भी बैठक या समिट का आयोजन करेगा तो वो भारत कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, किस राज्य से निम्न में से किस राज्य से डीआरडीओ द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया जाएगा? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पिनाका कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो उड़ीसा से किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? दुर्लभ के मामले में तो क्या तीसरा दिया गया है या दूसरा दिया गया है? तो ऑप्शन बी की बात करते हैं, थर्ड स्थान दिया गया है। थर्ड है या दोस्त दूसरा? जी बिल्कुल तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस दिन हर साल पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है? ए 17, बी 21 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी हो जाएगा 29 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर किसका होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस सेलिब्रेट करेंगे। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। और दोस्त आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।